जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में पढ़ेंगे रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण को समझेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए पढ़ते हैं रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण। देखते हैं सबसे पहले रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो रस होता है इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आनंद होता है। किसी भी काव्य को पढ़ते समय उसमें जो आनंद की अनुभूति हमें होती है वही रस कहलाता है। भरत मुनि ने अपने आचार्य भरत मुनि एक महर्षि हैं, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र पुस्तक में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। सबसे पहले रस के बारे में आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख किया था। रस की निष्पष्ट के संबंध में उन्होंने लिखा है। आचार्य भरत मुनि ने क्या उल्लेख किया है अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस के संदर्भ में कि साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो ये रस की परिभाषा बन जाती है कि साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब देखेंगे रस के 4 अंग होते हैं। अभी ये प्रकार नहीं है, ये रस के अंग हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के मुख्य रूप से 4 अंग माने जाते हैं, जो कि पहला होता है इसमें अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होता है देखते हैं कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। रस में अस्थाई भाव किसे कहते हैं? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप में सजित या परिणत होते हैं। अस्थाई भावों की संख्या 9 है। जो अस्थाई भाव हैं इनकी संख्या 9 है। कौन कौन से 9 अस्थाई भाव हैं इसको देखेंगे और ये किस रस का अस्थाई भाव है इसको भी समझेंगे। जैसे पहला है रति। अब ये रति है ये श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। इसी तरह हास, ये भी एक अस्थाई भाव है और ये किसका अस्थाई भाव है? हास्य रस का। शोक, ये करुण रस का अस्थाई भाव होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। उसी तरह से आगे देखते हैं रौद्र। ये रौद्र रस है, इसका अस्थाई भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का जो अस्थाई भाव है वो क्रोध है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। भयानक रस का जो अस्थाई भाव है वो भय होता है। इसी तरह बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। और अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद या वैराग होता है। तो ये 9 रस और उसके अस्थाई भाव होते हैं। अगला जो अंग देखेंगे रस का वो विभाव होता है। रस का अगला अंग क्या होता है? विभाव होता है। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ अस्थाई भाव को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव, जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक का नायिका, नायक नायिका, ये आलंबन विभाव हैं। उसी तरह आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? आश्रय। जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। आलंबन विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विषय, आलंबन या विषय कहते हैं। इसी तरह उद्दीपन विभाव जो दूसरा होता है वो उद्दीपन विभाव होता है। उद्दीपन विभाव अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारक उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव को जो तीव्र करते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं।
तीसरा जो अंग होता है वो अनुभाव होता है। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं। कायिक शारीरिक चेष्टाएं जैसे इशारे, उच्छ्वास, कटाक्ष। मानसिक आहार्य और सात्विक अनुभावों की संख्या 8 होती है। कौन कौन से 8 होते हैं उसे भी देख लेंगे। जैसे पहला क्या होता है? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, रंगहीनता, और 7वां और 8वां होता है अच्छु और प्रलय। प्रलय मीन्स संज्ञानहीनता। अब चौथा देखेंगे जो अंग है वो संचारी भाव है। संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अल्पकालिक मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा अस्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। संचारी भावों की संख्या पूछी जाती है, इनकी संख्या 33 होती है। जो संचारी भावों की संख्या होती है वो 33 होती है। क्या होते हैं संचारी भाव? जैसे हर्ष, विवाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्मृति, मद, उन्माद, ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। आचार्य देवकवि ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। अब हम देखेंगे रस के प्रकार। रस के कितने प्रकार होते हैं? आचार्य भरत मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। ये नाटकीय महत्व को देखते हुए 8 रसों का उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में इन्होंने सबसे पहले किया था। आचार्य मम्मट और पंडितराज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स, अद्भुत के साथ साथ इन्होंने शांत रस को भी जोड़ा है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है। और इसी तरह एक और रस बढ़ के हो जाता है रूप गोस्वामी। आचार्य रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिल गई। तो इस तरह से कुल रसों की संख्या हो जाती है 11। जो कुल रसों की संख्या 11 हो जाती है, लेकिन जो मूल रस थे उनकी संख्या 9 थी, जिसे आचार्य भरत मुनि ने बताया था। लेकिन हम 11 पढ़ेंगे। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, और इसके साथ बाकी के क्या होते हैं? जैसे भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत, शांत रस, वात्सल्य और भक्ति रस। ये कुल 11 रस हैं हिंदी साहित्य में। इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके अस्थाई भाव को भी हमने बता दिया है। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।